जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहसिन शेख, मिशन बॉस मानवाधिकार युवा फाउंडेशन का नेशनल फाउंडर प्रेसिडेंट। पिछली वीडियो हमने जो डाली है वो हमारे इस फाउंडेशन के नाम से जो लोगों ने हमसे सवाल किए थे कि मिशन बॉस ही क्यों नाम रखा गया, और मानवाधिकार संगठन का कार्य काम तो हर कोई जानता ही है। हर भारतीय जानता है कि मानवाधिकार संगठन किस तरीके से काम करता है और उनका मानवता की सेवा के लिए वो पूरे देश में काम करने के लिए जाने वाला संगठन मानवाधिकार संगठन है। मगर हमने जो मिशन बॉस मानवाधिकार युवा फाउंडेशन की बुनियाद रखी है और इसका नाम रखा है, वो सारी हमने हमारी पहली वीडियो में पूरी मालूमात सभी तक पहुंचाने का काम किया है। जिन लोगों ने हमसे सवाल किया था उनको हमारे सवाल और जवाब मिल चुके होंगे। उनके सवाल के जवाब हमने एक वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम मानवाधिकार संगठन को मानवता की सेवा के लिए जाना तो जाता है, मगर मिशन बॉस मानवाधिकार युवा संगठन में क्या खासियत है और क्या खास ऐसा है जिससे आप लोगों को हमारे साथ पूरे देश भर में जुड़ने के लिए और हमारे साथ पोस्ट होल्डर ऐसे पद लेकर के आप हमारे साथ सोशल वर्क कर सकते हो, जिस किसी को भी सोशल वर्क करना हो। हम रोज़गार, शिक्षा, आरोग्य, ये 3 विषय में हम काम करते हैं। आरोग्य का विषय तो इसलिए इससे पहली वीडियो में शायद मैं बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ने जो कुछ भी सुविधाएं रखी है हमारे मिडिल क्लास परिवार को, तो वो शायद से पता ही होगा, मगर मिडिल क्लास परिवार से भी निचला एक तबका आता है और वो कम पढ़ा लिखा तबका है, तो उन्हें हमें जागरूकता के तौर पर अवेयरनेस उनके अंदर लाने के लिए हम आरोग्य के विषय में उन तक वो मालूमात पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी बात, रोज़गार एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि वो हर युवा के लिए, हर घर की, हर मिडिल क्लास परिवार हो या वो अपर क्लास परिवार हो या वो किसी भी देश का हमारे देश में रहने वाला हमारा भारतीय नागरिक हो, उन लोगों को रोज़गार कैसे पहुंचाना है, इसका काम हमने कुछ प्लानिंग कर रखी है, कुछ हमने सोच रखा है। तो हमने ये सोचा है कि जो कोई भी हमसे जुड़ेगा, जो कोई भी पोस्ट होल्डर बन करके हमारे साथ काम करेगा, तो हम उसकी एक छोटी सी फीस उनसे लेते हैं। उसकी फ़ीस की जो कुछ भी अमाउंट जमा होगी हमारे पास, सेविंग होगी, और जहाँ कहीं भी हम पद दे रहे हैं, पूरे भारत भर से लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो हमने महाराष्ट्र के कुछ ज़िले में जिम्मेदारी दे रखी है। तो हमने उन्हें कहा है कि जब तुम उस पोस्ट की फ़ीस लोगे, और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने मेंबरशिप कार्ड, सदस्यता हमारी किसी को भी नहीं दी है अब तक के। तो अगर कोई पद लेकर के मेंबरशिप कार्ड या सदस्यता किसी को देता है तो ये कानूनन अपराध है और उन पर हमारे संगठन, हमारे फाउंडेशन के द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है। हमारी लीगल टीम है, एडवोकेट, हमारे वकील मौजूद है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है और वो हरगिज़ ऐसा काम ना करे कि वो हमारे फाउंडेशन में पद लेकर कर लोगों को सदस्यता और मेंबरशिप कार्ड हरगिज़ देना हम पसंद नहीं करेंगे। हम सिर्फ लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लेवल की जो पद है वो महाराष्ट्र लेवल की, और देश भर में जितने भी स्टेट है, तमाम स्टेट में हम उन्हें
ऐसे पोस्ट होल्डर पद दे करके, पद नियुक्ति कर करके काम करने का हम उन्हें तरीका बताते हैं। जो हमारे फाउंडेशन का, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारे फाउंडेशन का जो तरीका है वो हम उन्हें बताते हैं। तो हमारे फाउंडेशन का ये तरीका है कि जो कुछ भी फ़ीस हमें आती है, जो कुछ भी फ़ीस जो पोस्ट होल्डर देते हैं या कोई सामाजिक कार्यकर्ता, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन हमें कुछ भी डोनेट करते हैं फंड, तो उस फंड के ज़रिए से हम कुछ मशीनरीज़ खरीदेंगे। उस मशीनरीज़ को ख़रीद करके 25-50 हज़ार की हम मशीनरीज़ खरीदेंगे। उसको ख़रीद करके जो हमारे पोस्ट होल्डर है, जो युवा है, बेरोज़गार युवा है, उन लोगों को वो बिज़नेस एज ए बिज़नेस में उन लोगों को हम हमारे फाउंडेशन के माध्यम से रन करेंगे और उससे होने वाला उत्पन्न, उससे होने वाली जो कमाई होगी वो हम हमारे देश के हर हिस्से में जहाँ कहीं भी मिडिल क्लास से भी कम निचले तबके का परिवार है, उन लोगों को हम वो फंड से मदद करने का हम काम करेंगे। अब मशीनरीज़ क्या हो सकती है? उस मशीनरीज़ में खाने पीने की चीज़ हो सकती है, उसमें पहनने ओढ़ने की चीज़ हो सकती है, या हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि उनको अगर उनके पास कोई हुनर है, कोई ऐसी हाथ से बनाने वाली चीज़ जो मार्केट में ला करके सेल आउट करना चाहते हैं, तो हम उन्हें मदद करेंगे। तो रोज़गार का विषय हमने हमारे फाउंडेशन के माध्यम से इस तरीके से रन करना है। तो जो कुछ भी फ़ीस आती है, जो कुछ भी फंड हमें दिया जाता है, हम रोज़गार इस तरीके से देने का काम उपलब्ध करेंगे और हमारे लोगों को सक्षम बनाने का, माशरे में इस्टेब्लिश होकर कैसा हम ग्रोमिंग कर सके, कैसा एक दूसरे की मदद कर सके, ये काम हम इस फाउंडेशन के माध्यम से, मिशन बॉस मानवाधिकार युवा फाउंडेशन के माध्यम से करना पसंद करेंगे। और लोगों तक हमारी ये आवाज़, ये बात पहुंचाना, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारी बात लोगों तक पहुँचे। और उसके बाद में फिर आरोग्य, रोज़गार, अब शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा विषय है कि हमारे जो मिडिल क्लास से भी कम परिवार है या मिडिल क्लास परिवार है, वो अपना पेट काट करके शिक्षा हासिल करता है, अपने बच्चे को शिक्षा दिलाता है। या स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो कहीं जॉब करके, कहीं अपने पैसा सेविंग करके शिक्षा हासिल करते हैं। तो शिक्षा के विषय में हमने ये निर्णय लिया है कि हम कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी कंप्यूटर कोर्सेस और भी कुछ कोर्सेस है, तो हम वो देने का, हमारे इस फाउंडेशन के माध्यम से हम शिक्षा कम से कम फीस में देने का काम हम करना चाहते हैं। और हम इसको रन करेंगे, पूरे भारत भर में रन करेंगे। जहाँ कहीं भी लोग हमसे जुड़ते हैं तो हम उन्हें यही कहते हैं कि मानवता की सेवा करना ही हमारा धर्म रहेगा और हमारा कर्म रहेगा। और इसके बाद जब हमें कहीं से भी और फंड उपलब्ध होता है तो हम उसके लिए भी हमने कुछ सोच रखा है कि हम उस फंड को किस तरीके से मानवता की सेवा में काम कर सकते हैं। तो हमें कोई पॉलिटिकली या किसी तरीके का कोई भी समाज में इसका कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए, हमें सिर्फ मानवता की सेवा और कल के खुदा की खिदमत करने के लिए हम इस फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों के सामने आए हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों की दुआओं से नवाजें और अगर हो सके तो ये फाउंडेशन आपकी नींव और आपका फाउंडेशन है, ये आपका पाया है। मैं हर बार कहता हूँ कि जात पात धर्म इन सब से उठकर एक आवाज़, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी और हम हैं यहाँ के बॉस। तो अपने अधिकारों को संविधान के दायरे में रहते हुए हम अपने अधिकारों के लिए कैसा अच्छा काम करें और अच्छा काम करके माशरे में जो हमारा गरीब से गरीब तबका है
जो हमारा मिडिल क्लास तबका है उन लोगों को हम किस तरीके से स्टैब्लिश करें, किस तरीके से हम ग्रूमिंग करें, और अच्छी सोच रखते हुए हमने ये फाउंडेशन की बुनियाद रखी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे फाउंडेशन से जुड़े और एक दूसरे की ताकत बनते हुए, एक दूसरे का साथ सपोर्ट के साथ, हमें जात धर्म और हमें जात धर्म और इस प्रकार का कोई मतभेद नहीं चाहिए, और सभी हम भारतीय हैं और सभी एक दूसरे की मदद करके किस तरीके से हम हमारे सोसाइटी को, माशरे को, हमारे देश को एक अच्छी तरक्की की राह पर ले जाए, और वही सोच लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आपकी दुआओं से नवाजें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।